4-5 लोग आ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लाइव है हम लोग, और ये चैप्टर है हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स। उसका आज टेस्ट लिया था मैंने, जो भी 2-4 बच्चे कनेक्टेड हैं मुझसे, उनका टेस्ट लिया था। कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही बेकार टेस्ट दिया है, पता नहीं कैसी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो 15 क्वेश्चंस थे, 20 मिनट्स का टाइम दिया था, और बहुत सारे लोगों ने 15 में 14 भी सही किया है, 10 भी सही किया है, 6 भी सही किया है। तो वो लोग अपना चेक कर लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन उनका सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड z इज़ एन ऑड डिजिट। यहाँ पे क्या क्या आपको बताया जा रहा है, z जो है वो आपका ऑड डिजिट है। ठीक है, देन द 3 डिजिट नंबर x y z इज़। तो ये जो डिजिट बनेगा x y z, ये क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड नंबर बनना है। ठीक है, जिसमें से जेड हमारा क्या है, जेड हमारा ऑड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 6 का तो मल्टीपल हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, और 9 कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम सीधा नंबर पुट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों का सम 6 होना चाहिए और जेड ऑड होना चाहिए। तो मैं x इज इक्वल टू मान लूँगा 1, y इज इक्वल टू मान लूँगा 2, और z इज इक्वल टू मान लूँगा 3। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6 आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगा, और हमारा z ऑड भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नंबर हमारा क्या हो गया, 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 नंबर हो गया, तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 3 2 5 और 1 6, तो ये 9 से भी नहीं कट होगा। ठीक है, 9 का भी ये मल्टीपल नहीं है, तो ये मल्टीपल किसका है, 3 का है। अब ये आपको बताना है कि ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल क्या होता है, इवन मल्टीपल क्या होता है, तो जिससे आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, तो ये ऑड नंबर आ रहा है, तो ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर, दिस इज एन ऑड मल्टीपल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। ये जो नंबर बनेगा वो ऑड मल्टीपल होगा किसका, 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5a प्लस b3। 5a मतलब कि ये नंबर है 5 है, यानी यूनिट प्लेस पे a है और टेंस प्लेस पे 5 है। उसी तरह इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे b है। तो इसको मैं नंबर वाइज ऐसे लिख लेता हूँ, 5a एक नंबर हो गया, और दूसरा नंबर हो गया हमारा b3। ठीक है, इन दोनों का सम करने पे क्या मिलता है मुझे, 65 मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ए में हम 3 में क्या प्लस करेंगे कि 5 हो जाएगा, तो ए की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कैसे रखेंगे, बी की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ए की जगह 2 और बी की जगह पे 1 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 6a इंटू बी। इसको भी हम सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे, 6a इंटू बी। ठीक है, अब इसका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है आपका A8 ठीक है, A8 और B। ठीक है, तो क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ A माइनस बी इज। ठीक है, आपको A और B की वैल्यू पता करनी है और A माइनस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो बी में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि बी आएगा। तो सबको पता है कि आइडेंटिटी क्या होता है, वन। मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होता है, वन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होता है, यानी ए इज इक्वल टू अगर हम वन रखेंगे तो बी वन सा बी आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, ए इज इक्वल टू वन हो गया। अब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी आपको वन मान लेना है। तो यहाँ पे वन, अगर ए जो वैल्यू ए की यहाँ पे रखेंगे वही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे भी रखना है, ए की वैल्यू। तो वन रखेंगे तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 8, यानी ये टोटल नंबर हो जाएगा 18। यानी बी से अब 6 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3। अब क्या बोला है, ए माइनस बी, तो ए क्या है आपका 1 माइनस बी क्या है 3। तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। किससे होगा, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, अगर उसको हम पलटी करके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, पलटी कर देंगे। मान लीजिए कि आपने ये एक नंबर सोचा, 2 डिजिट का नंबर 12 सोचा आपने। ठीक है, इसको आप इसका क्या करना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सम आपको चाहिए था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 33। तो ये नंबर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि किससे ये डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, 9 से तो हो नहीं सकता। ठीक है, 90 से 10 से भी नहीं हो सकता। तो ये डिविजिबल किससे है, ये डिविजिबल है आपका 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 11 हो जाएगा। अमेज़न पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। बताएं भाई, इसका आंसर बताएं कोई। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में, क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको देखना है इसमें। ठीक है, ठीक है, चैट करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा। सैफ, और भी जो लोग हैं अपना नाम बताएं, कौन है, हाय हेलो कुछ तो लिखें तो पता चले मुझे कौन सब हैं जो लाइव देख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सैफ अली का आंसर आया है डी। ठीक है, तो आंसर डी है इसका। कैसे आता है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे b प्लस बी इज इक्वल टू ए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और उसी नंबर से आपको 2 ऐड करने के बाद 8 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 अगर 4 ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 अगर मान लीजिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, 2 प्लस 2 अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ए की जगह 4 रखूँगा तो ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 2 में क्या ऐड करेंगे आप, यानी उल्टा चलना है हमको, लेफ्ट से राइट में चलना है। ठीक है, तो 2 में क्या ऐड करेंगे आप कि 8 आएगा, तो 2 में हम 6 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यानी a इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया।
अब a इज इक्वल टू 6 आ चुका है, तो आपका b अब बताना है कि क्या प्लस करेंगे, b प्लस b इज इक्वल टू 6 आएगा। तो आपको पता है कि 3 प्लस 3 6 होता है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। ये आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको छोड़ दें और इसको लाइट लें, ठीक है। लाइट लेंगे इस चैप्टर को तो आपके 2-3 मार्क्स तो जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए इसमें से मैंने 15 क्वेश्चन बाहर निकाले हैं, छांटे हैं मैंने 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगर आपका 14 या 15 में 15 आता है, तो आप समझ लीजिए कि जो भी सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सबका आंसर सही बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस टेस्ट की, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ पे वीडियो देखने से पहले आप वहाँ पे जाके टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कब किस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, एडिशन था। ये बिल्कुल आपने रखना है, एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन, कहीं पे एडिशन होता है, कहीं मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जल्दी जल्दी में कुछ लोग एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन कर देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ए बी ऊपर है और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है बी से। ये एक नंबर है ए बी, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा b से, ठीक है। तो b इंटू बी यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्या क्या अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। मेन आपका क्या है, आपको सीखना है यहाँ पे अप्रोच है, ठीक है। मुझे तो पता है इसका आंसर, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा नहीं, मैं आपको अप्रोच बताऊँगा कि आप कैसे, आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अप्रोच क्या करेंगे, b इंटू बी है, यानी कि b का स्क्वायर आना चाहिए। तो किस चीज़ का स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस 6 आता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 16 यानी कि 6 आता है यूनिट प्लेस पे, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 16 आता है। 6 6 36 होता है, जो कि यूनिट प्लेस पे 6 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों रख सकते हैं। अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पे आंसर में b की जगह पे 6 है, कहीं पे नहीं है, ठीक है। b की जगह पे कहीं पे 6 नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 पे ही आपका आंसर आना चाहिए। b इज इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है, 6 नहीं आ सकता। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि सिर्फ एक ही आंसर देख के आप इसको टिक लगा सको कि आपका आंसर पक्का ए होगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, ठीक है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि आप सिर्फ एक का आंसर देखें और टिक लगा दें, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं इस आंसर को। 4 आपने यहाँ पे रखा, 4 यहाँ पे रखा 4, तो 4 4 ज़ा 16 का 6 हासिल हुआ 1। ए की जगह पे क्या है 2 है, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, कहीं पे आपका एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, आपका ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 6, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 दे दिया होता तो आप क्या करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 दिया होता है, यहाँ पे 4 होता, तो आप क्या करते हैं, 6 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको फिर चेक करना होता है। अगर हम 6 रखेंगे तो 6 6 ज़ा 36 हासिल 3 बचेगा यहाँ पे कैरी, और 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा, ठीक है। वो 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 3 कैरी है, और ए की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे, ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर आप बी इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो ये 4 वाला ऑप्शन आपका काम कर जाएगा, 4 और 2, ठीक है। 1 और 6, 2 एंड 4, ये दो ऑप्शन, ये दोनों सही है, ठीक है। 1 एंड 6, 2 एंड 4, तो यहाँ पे 2 एंड 4 दिया हुआ है, तो आप ए को ही टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
ए 3-digit number ABC is divisible by 11, then dash is either 0 or multiple of 11. ठीक है, अगर ए बी सी एक 3-digit नंबर है, अगर ये डिविजिबल है 11 से, तो क्या होना चाहिए? क्या चीज़ 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए? तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट नंबर्स जो होते हैं उनका सम और डिफरेंस, ठीक है, यानी कि अल्टरनेट नंबर का आपस में सम और दूसरे अल्टरनेट नंबर्स का सम, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स कौन कौन से हो गए? ए और सी, तो ए प्लस सी कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे बी को, तो ये आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कुछ भी मल्टीपल आना चाहिए, 11 या 22 या 33 इस टाइप का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए प्लस सी माइनस का बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। If b into b is equal to ab, then either a is equal to 2 and b is equal to 5. ठीक है, देखिए यहाँ पे a is equal to अगर आप 2 रखेंगे और b is equal to 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 5 25। ठीक है, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब आपको बताना है कि दूसरा इस टाइप का कौन सा पेयर हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पेयर क्या हो सकता है? b इंटू बी, यानी सेम वैसे इससे पहले क्वेश्चन में था कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम आता है। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर सेम नहीं आता है, तो 4 4 16, यानी 6 आता है आपके यूनिट प्लेस पे। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, यानी सेम यूनिट फर्स्ट यूनिट प्लेस पे वही नंबर आता है जिसका ये स्क्वायर है। तो इस टाइप का दूसरा और कौन सा नंबर है? 6 वो नंबर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर है वही नंबर सेम यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पेयर जो हो जाएगा हमारा 6 का हो जाएगा, यानी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6, यानी कि b आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ए 3-digit नंबर ABC is divisible by 6. A 3-digit number ABC is divisible by 6 if ठीक है, यहाँ पे if दिया हुआ है, आपका 1 में देखना है और 2 में देखना है। स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो आपको बताना है। तो ABC अगर 3-digit नंबर है और ये डिविजिबल है 6 से, तो क्या होना चाहिए? C इज़ एन इवन नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट है A प्लस B प्लस C इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो क्या है कि ये इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए जो भी नंबर है। ठीक है, 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब कि लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, यानी C अगर इवन है तो पहला रूल आपका ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, C इज़ एन इवन नंबर, ये ज़रूरी है 6 से डिविजिबल होने के लिए, ये क्राइटेरिया होना ज़रूरी है कि C इज़ एन इवन नंबर, C शुड बी एन इवन नंबर। और दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी A प्लस B प्लस C शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द लीस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन टू नंबर A सो दैट द नंबर 91876 A2 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 8 का मल्टीपल जो नंबर होता है उसका क्या सिस्टम है, क्या रूल है, डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है 8 से। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट हम देखते हैं, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो कोई पूरा नंबर भी नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 6 है, A है और
2 है, ठीक है। तो 6A2, तो क्या क्या हो सकता है, 6 8 के टेबल में 6 कब आता है, तो 8 8 जा हमारा 6 आता है, 8 8 जा 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 64 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बचना चाहिए जो कि 2 के साथ मिलके 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 के टेबल में 2 कब आता है यूनिट प्लेस पे, तो 8 इंटू 4 हम देखेंगे तो 8 4 जा 32 आता है। और कोई नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे 2 आता हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 9 जा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। देखिए 8 9 जा 72 भी आता है, ठीक है। 8 9 जा 72, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 4 तो पहले से है, 64 आ गया, ठीक है। 64 के लिए यहाँ पे 4 पहले से, और फिर बाद में आपको 72 चाहिए, यानी पे 7 बचना चाहिए। 64 के बाद 7 बचना चाहिए। तो 7 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका 2 7 4 11 असल 1 6 1 7 712 आना चाहिए। लेकिन हम 6 को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ आप ए को ही चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम क्या लेंगे, हम ये वाला लेंगे 8 इंटू 4 32, ठीक है। तो हम ए की जगह पे क्या रख देंगे, यानी यहाँ पे मुझे 32 चाहिए, ठीक है। 72 की जगह हम अब 32 का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 और 3 7, ठीक है। और 6 वैसा का वैसे ही रह जाएगा, यानी 6 7 2। यानी कि ए की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे, ए की जगह पे हम 7 रखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, ठीक है। तो अभी हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर है क्लास 8 के मैथमेटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन पक्का इसमें से आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट में भी इसमें से एक क्वेश्चन कभी आ जाता है, ठीक है, आ सकता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ लगता नहीं, अगर लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, बहुत लंबा आपका टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो लॉजिकली क्वेश्चन सब रहते हैं, लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना होता है। तो बहुत चांसेस हैं कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन में भी 25 में से एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सिर्फ 2 दिन लगता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, 2 से 3 दिन में आप इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर को फिनिश कीजिए, अगर आपने नहीं किया तो चैप्टर फिनिश कीजिए। और लिंक पे आके आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं लिंक भेजूँगा और उससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी हो तो फटाफट आप इस नंबर पे मैसेज करें कि मुझे टेस्ट देना है इस चैप्टर के लिए। नंबर आपको पता है, नंबर है मेरा 7463943016, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि मुझे इस यूनिट का टेस्ट देना है, कृपया मुझे लिंक भेजा जाए ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा लिंक, उस लिंक से आप टेस्ट दे सकते हैं। वो लिंक सिर्फ आपके लिए होगा, फॉरवर्ड करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। वो लिंक सिर्फ एक ही बार काम होता है, एक ही बार काम करता है वो लिंक, ठीक है। एक बार आपने यूज़ कर लिया तो फिर दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 1AB, ये एक नंबर है 1AB, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है CCA, ठीक है। इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों को सम करने पे आता है 697, ठीक है। एंड देयर इज़ नो कैरी ओवर, कैरी ओवर इसमें नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C, ठीक है। अगर आप इधर से जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप राइट साइड से आए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा राइट साइड में आए, शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। तो अभी बताइए मुझे 1 + C, 1 में हम क्या जोड़ेंगे, C के 6 आ जाएगा, ठीक है। तो C के जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अब C = 5 आपने यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको 5 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5, अब A की जगह पे आप क्या रखेंगे कि 9 आ जाएगा। तो A की जगह पे हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 C के जगह पे 5 आ गया, A की जगह 4 आ गया, तो अब यहाँ पे फिर 4 रख दीजिए A की जगह पे। तो
तो अब 4 प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो नंबर क्या आ गया आपका 3 4 5। ठीक है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 का डिविजिबिलिटी पूछा है इस नंबर के लिए। ये नंबर है 1 है, y है, 3 है, फिर y है, फिर 6 है। ठीक है, ये नंबर है। आपको y का ऐसे वैल्यू पता करना है जिससे ये नंबर पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से। ठीक है, तो पूरा नंबर डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही अल्टरनेट नंबर यानी कि 1 + 3 + 6। ठीक है, 1 + 3 + 6 क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 6 = 9। ठीक, सॉरी 6 + 3 9 + 1 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। और दूसरा जो अल्टरनेट नंबर है वो है y + y। ठीक है, ये y है और ये y अल्टरनेट है, तो y + y शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 10। तभी तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो y + y 10 आना चाहिए, तो 2y हो जाएगा। y + y क्या हो जाता है 2y = 10। ठीक है, तो एक y = क्या हो जाएगा 5। और ऐसा इक्वेशन नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि y + y 10 आना चाहिए, तो y 5 और 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा B5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ए 3 डिजिट नंबर 2A3। ठीक है, नंबर हमारा 2A3 इज एडेड टू द नंबर 326। 326 में ऐड किया। ठीक है, टू गिव अ 3 डिजिट नंबर 5B9। 5B9 इसको ऐड करने पे क्या मुझे मिला 5B और 9। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई 9। अब ये जो नंबर आपका है ऐड करने के बाद जो नंबर मिला है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 को हम ऐसे ही कट कर देते हैं। ठीक है, b + 4 9 आना चाहिए तभी ये डिविजिबल होगा पूरा। तो 5 में क्या प्लस करेंगे तो 4 प्लस करेंगे, तो b = क्या आपको पता चल गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 लाना है। ठीक है, 4 लाना है तो a में क्या ऐड करेंगे, 2 में क्या ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, तो a की जगह पे आप 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 2 4, यानी a = आपका 2 आ गया। तो आपको वैल्यू क्या पता करनी है, b - a यानी कि 4 - 2 = आंसर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका C 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ दिस इज अ नंबर, इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी ताकि ये 33 से डिविजिबल हो जाए ये पूरा नंबर। तो आपको पता है 33 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप ऑल्टरनेट नंबर का कर सकते हैं, लेकिन 3 का करने के लिए आपका ज़्यादा इजी है। 3 का पहले हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 3 का हम पहले चेक कर लेंगे कि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ऐड करेंगे 4 + 1 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 5 + 8 8 5 13 और +1 14 +1 15 +5 20 +9 29 यहाँ पे सम आ रहा है 29 प्लस का b। तो b की जगह पे हम क्या रखेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, b की जगह पे हम क्या रखेंगे, b की जगह पे हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4। अगर यहाँ पे b की जगह हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 33 जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको b की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, या फिर दूसरा और क्या नंबर रख सकते हैं, इसमें से कोई दूसरा नंबर रख सकते हैं क्या, 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 29 + 6 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 जो कि 3 से नहीं है डिविजिबल। ठीक है, अब मान लीजिए 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 29 + 5 34। ठीक है, ये भी डिविजिबल नहीं है, 4 3 7 होता है। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 29 + 2 31, 3 1 4, ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर
4 ही रहेगा। तो ऐसे आप चेक करके बता सकते हो। तो यहाँ पे 11 से आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि 11 से टेस्ट करने के लिए फिर क्या रखना पड़ेगा। 3 का हो गया तो वो फाइनल है। अगर 4 के अलावा दूसरा भी कोई नंबर ऐसा होता है जिससे डिविजिबिलिटी 3 से हो जाती है तो फिर हम 11 के लिए चेक करते हैं। तो ये सब शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना है सैनिक स्कूल के टेस्ट के लिए। Alternative numbered is using Gurumpreet Kaur. Alternative numbered is using. I don't understand what you are saying. Alternate number is using. Okay, question number 15 देखते हैं. If 5, 6, x, 3 to y is divisible by 18, अगर ये नंबर 18 से डिविजिबल है, ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y. y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 18 क्या होता है, 3 और 9 का दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 3 और 9 दोनों से। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 के लिए आपको पता है, 9 के लिए भी पता है। 3 के लिए क्या है, सम इसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 + 3 14 और +2 16, ठीक है। तो टोटल 16 + x + y है, ये टोटल सम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, जो सम आएगा ठीक है, जो सम आ गया वो है आपका 16 + x + y। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और 99% बच्चे इसका आंसर गलत लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, 16 है। तो यहाँ पे आपका x, देखिए x के लिए आपको कुछ भी, x के लिए आपको कुछ भी कंडीशन दिया नहीं है, ठीक है। x के लिए, तो x के लिए कोई कंडीशन नहीं, तो आप यहाँ पे x कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो x + y दोनों है यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो 16 है यहाँ पे, 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, 18 कर दोगे तो आपका 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। तो 18 करने के लिए मैं अगर x के जगह पे 2 रख दूँ तो 16 + 2 18 हो जाएगा, और y के जगह पे मैं 0 भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 + 0 = 18, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा 18, और ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा अगर मैं y की जगह पे 0 रख दूं और x की जगह पे 2 रख दूं। तो जनरली क्या होता है, x को कोई ध्यान देता नहीं, यहाँ पे पूछा y है सिर्फ, ठीक है, x पे कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी में लोग काउंट करते हैं, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, और y की जगह पे सीधा 2, जल्दी में 2 का आंसर लगाते हैं और समझते हैं कि सही आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे x भी है, उसको भी कंसिडर करना है आपको। तो x के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो आप x कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। x मीन्स वेरिएबल, एनी नंबर यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने 2 रख दिया तो y की जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी शेयर करें, लाइक करें। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी लाइक करें, शेयर करें। और जिनको भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेना है, सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की तैयारी चल रही है,
ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू, ठीक है। अगर वो भी करना है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी के लिए तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक फॉर्म आपको मिल जाएगा मेरे साइट पे। ये साइट का नाम है thesainikSchool.online। वहाँ पे एक फॉर्म है टेस्ट सीरीज़ के लिए। वहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और नाम आपको सिर्फ अब भरना है और किस क्लास के लिए करना है, ताकि मेरे पास एक डेटाबेस रहेगा ना कि 10 लोग हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो मैं उन 10 को डायरेक्ट ईमेल कर सकता हूँ और जो भी लिंक रहेगा टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्म भर दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने नोट कर ही लिया है जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ चलेगा चैप्टर वाइज, ठीक है। ये पूरे 100 नंबर्स का टेस्ट सीरीज़ नहीं है अभी। 100 नंबर का जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होगा वो जनवरी में शुरू होगा, 10 दिन पहले। जब आपकी पूरी फुल तैयारी हो जाएगी तो अपनी तैयारी चेक करने के लिए, आपकी तैयारी चेक करने के लिए वो टेस्ट सीरीज़ होगा। 10 दिन में 10 टेस्ट हम लोग लेंगे। 1 तारीख से 1 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक हम लोग 10 टेस्ट सीरीज़ करेंगे, ठीक है। फुल 100 क्वेश्चंस का, यानी 400 नंबर का और 350 नंबर का, ठीक है। 6 क्लास के लिए 125 क्वेश्चन का और 9th के क्लास के लिए 130 क्वेश्चन का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादातर मेरा कंसंट्रेशन जो रहता है वो मैथ्स और इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आधे से ज़्यादा मार्क्स यही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो पूरे क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज़ करेंगे, नहीं तो मैथ्स और इंटेलिजेंस का तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। और अभी जो फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रहा है इसमें हम चैप्टर वाइज करेंगे मैथ्स का और इंटेलिजेंस टेस्ट का। बीच बीच में 25 क्वेश्चंस का हम बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो आइए जुड़िए हमारे ग्रुप में और फ़ायदा उठाइए फ्री टेस्ट सीरीज़ का। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।